Good morning, students. I am Mr. Rupesh Kumar, science teacher at Loyola School. Today in this video, we will study Chapter 1, Matter in Our Surrounding. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. जब हम चारों तरफ दुनिया में देखते हैं, पूरे सराउंडिंग में जब देखते हैं, तो हमको अलग अलग प्रकार के शेप के और साइज के टेक्सचर के चीजें मिलेंगे। और इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज आप देखते हैं, जितने भी मटेरियल को आप देखते हैं, साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया मैटर। हवा, द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सब सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हवा भी क्या है? मैटर है। द फूड वी ईट, जो भोजन हम सब खाते हैं, वो भी क्या है? मैटर है। स्टोन्स यानी कि पत्थर, क्लाउड्स यानी कि बादल, स्टार्स यानी कि तारे, प्लांट्स पेड़, एनिमल्स जानवर, यहाँ तक कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी क्या है? हमारा मैटर है, जो कि आप इस चित्र में आप देख सकते हैं। ये सन भी क्या है? एक मैटर है। ये कार भी क्या है? एक मैटर है। इस दोनों फिगर में आप जितने भी चीजों को देख पा रहे हैं, यहाँ सेब देखिए, ये सारा, यहाँ क्रिकेट का बैट, विकेट, बॉल देखिए, ये लड़का को देखो, ये आग को देखो, सारे चीज, जितने भी चीज फिगर में आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि आप जो स्वयं जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका क्या है? मैटर है। वो आपका क्या है? मैटर है। We can also see, as we look around, that all the things mentioned occupy space. जितने भी चीजों को आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ एक छोटा सा जगह है, ये मान लीजिए कि छोटा सा स्पेस है, और इस स्पेस में आप एक पेंसिल को रखे हैं। तो ये जो पेंसिल आप यहाँ पर रखे हैं, ये तो यहाँ पर इस स्पेस में तो पेंसिल आखिर रह गया ना? पेंसिल आखिर है कि नहीं? तो ये जो पेंसिल है, कहीं ना कहीं ये स्पेस में ये पेंसिल को हम रख पा रहे हैं, यानी कि ये पेंसिल स्पेस में अट जा रहा है। जैसे कि पृथ्वी, आखिर पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी है ना? पूरा यूनिवर्स क्या है? स्पेस है। और उस स्पेस में पृथ्वी ऑक्यूपाई किया गया है, यानी कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो ऑक्यूपाई हुआ है। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? कि मैटर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और फिर उसके बाद अब मान लीजिए कि ये पेंसिल जो हमने लिया, ये कहीं ना कहीं ये पेंसिल का कुछ मास होगा। यहाँ तक कि इस फिगर में जितने भी चीज आप देख पा रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ तो वजन तो होगा जरूर। अब आप मान लीजिए हवा को लेते हैं। अब हवा क्या है? एयर। आखिर हवा को जब लिए, अच्छा हवा को जरा बलून में फुला कर तो देखो। यू जस्ट फिल दिस एयर इनटू द बलून and try to check the mass of the filled balloon. What you will see? क्या देखेंगे आप? कि जब खाली बलून था, उसका मास, और जब फिल किया गया बलून है, उसका मास दोनों में डिफर कर जाएगा। इससे आप क्या कह सकते हैं? कि हवा में भी क्या है? मास है। तो हवा भी एक क्या है? मैटर है। एयर भी क्या है? एक मैटर है। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरी भाषा में अगर कहें, तो मैटर ऑक्यूपाई करता है मास एंड वॉल्यूम। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, एंड हैज मास, अगर उसको मास है, तो वो मैटर कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर कहें, एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, डॉग, कैट, ये सारे एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। ये सारे क्या हैं? मैटर हैं। हम आपको इसके पीछे इतिहास बताते हैं। वी विल गो जस्ट बिहाइंड प्रीवियस ईयर्स। Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. यहाँ
पहले के लोग इस पूरे सराउंडिंग को समझना चाहते थे। उसी दौरान वन अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। और उसी दौरान अर्ली जो ह्यूमन बीइंग थे, जो पहले के लोग थे, ह्यूमन बीइंग पहले के लोग, अर्ली टाइम्स के जो लोग थे, उन्होंने क्या समझा नेचर से उन्होंने समझा कि एक इंडियन फिलोसोफर का कहना था, आखिर ये फिलोसोफर होता क्या है? फिलोसोफर यानी क्या? फिलोसोफर यानी उन्होंने बस कहा, उनका बस कहना है, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट वाला बात नहीं है। और साइंस किससे डील करता है? एक्सपेरिमेंटेशन पे, एक्सपेरिमेंट से डील करता है साइंस को। लेकिन फिलोसोफर क्या है? उनका बस अनुमान था, भविष्यवाणी किया था, यानी कि उनका बस कहना था ये ऐसा हो सकता है। और यही इंडियन फिलोसोफर सबसे पहले मैटर को क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में। यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट्स में इंडियन फिलोसोफर ने इस मैटर को क्लासिफाई किया था, और इसका नाम पंचतत्व रखा गया। क्या रखा गया? पंचतत्व। और पंचतत्व में कौन कौन से चीजें आते हैं? एयर, अर्थ, fire, sky and water. These are the things which comes under the 5 basic element, that is the panch tattva. So when we talk about air means what? That is hawa, earth, prithvi, fire, आग, sky, आकाश, water, पानी. These are the things. These 5 पंच तत्व constitute together to form a matter. ये पांचों चीज से बना होता है मैटर। According to them, living as well as non-living things are made up of these elements. और उनके अनुसार जितने भी संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारे चीज बने हैं इसी 5 बेसिक एलिमेंट से, जिनका नाम है पंच तत्व। Nowadays, scientists evolved two types of classification of matter: physical properties and chemical nature. अभी हाल ही में, यानी कि हाल ही में नहीं, मतलब कि साइंटिस्ट जैसे जैसे फिलोसोफर ने कहा, फिर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, क्या वो सच थे? कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया। किसके आधार पर? मैटर को क्लासिफाई किया गया फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के आधार पर। अब आप कहिएगा उसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द मैटर कैन बी divided into 5 types, but we have to study only 3. हम सबको 3 ही पढ़ना है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही 3 पढ़ना है। ये चौथा और जो पांचवा जो आप देख रहे हैं, ये हायर स्टडीज के लिए है। ये भी क्या है? मैटर का क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन इसको हायर स्टडीज के लिए पढ़ना है। हायर स्टडीज के लिए हम सबको क्लास 9th में बस यही 3 पढ़ना है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन है। किसका क्लासिफिकेशन है? तो मैटर का क्लासिफिकेशन है। किसका क्लासिफिकेशन है? मैटर का क्लासिफिकेशन है। तो इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में यानी कि जानेंगे, किस प्रकार सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे से अलग अलग है, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे इस पूरे इंटायर चैप्टर में। सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट विथ पोलन ग्रेन्स। एक्सपेरिमेंट विथ पोलन ग्रेन्स यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से जानेंगे कि आखिर मैटर कैसा होता है, आखिर मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं,
अब हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स की। आखिर पार्टिकल्स है क्या? पार्टिकल्स यानी कि छोटे कण। पार्टिकल्स यानी कि छोटे कण। यहाँ जितने भी जितना भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए हम एक गिलास पानी लेते हैं। एक गिलास जो पानी हमने लिया, एक गिलास जो पानी हमने लिया, ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये पानी जो है, ये क्या चीज से बना है? ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। हम एक वाटर बोतल लेते हैं, चलिए वाटर बोतल ले लिए। वाटर बोतल क्या है? एक सॉलिड है। वाटर बोतल क्या है? एक सॉलिड है। ये वाटर बोतल आखिर बना क्या चीज से है? एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी ये कंटिन्यूअस रहता है। वाटर पार्टिकल्स भी कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन ये हमारे नेकेड आई से नहीं दिख पाता। हमारे नेकेड आई से वो नहीं दिख पाता। तो हम सबको उसको देखने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ सकती है? आखिर पार्टिकल्स के बीच के रिश्ते, पार्टिकल्स का जो अ, नजर है, वो हम सब कैसे देख पाएंगे? वो हम सब देख पाएंगे माइक्रोस्कोप से। किससे देख पाएंगे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, जैसे कि आपने क्लास 9 में ओनियन पील देखा था, उसी प्रकार माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख पाएंगे किसी भी पार्टिकल्स के बीच के दो स्पेस को। इसीलिए हम सब पोलन ग्रेन का इस्तेमाल करेंगे। आखिर पार्टिकल्स वाटर में या कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स, कहीं पर भी पार्टिकल्स अगर रह रहा है, आखिर कैसे वो रहता है पार्टिकल्स आपस में, वो चीज हम जानेंगे। इफ वी सस्पेंड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन इन वाटर, अगर हम, पोलन ग्रेन्स क्या होता है? पोलन ग्रेन्स, आप फ्लावर देखे होंगे, तो फ्लावर में जो पोले जो आप मेल गैमेट्स होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, वो पोलन कहलाता। वो वही पोलन ग्रेन में क्या होता है? उसमें पोलन, छोटे छोटे पोलन मेल गैमेट्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि नेकेड आई से हम सबको नहीं दिख पाता। वो जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसको हम सब पानी में डालते हैं और फिर उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। We found that the tiny particles of water do collision with pollen grains. तो उस, जब हम देख पाते हैं, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो वो क्या होगा? उसके बीच में कोलिजन होगा, वो आपस में जिगजैग करेगा, यानी कि पार्टिकल्स आपस में, वो वहीं पर रहता है लेकिन वो इधर से उधर मूव करता है जिगजैग वे में। यानी कि मान लीजिए कि ये पार्टिकल्स है, ये इस प्रकार से मूव करेगा। ये कभी इधर जाएगा, तो कभी इधर आएगा, फिर ये उधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। यानी कि इस प्रकार से पार्टिकल्स जो है वो इधर उधर जिगजैग करते हैं। एंड ड्यू टू दिस कोलिजन पोलन ग्रेन्स मूव स्लाइटली, इसीलिए ये पोलन ग्रेन्स जो है वो थोड़ा थोड़ा मूव करता है। जिगजैग में जो चलता है, तो पोलन ग्रेन्स थोड़े थोड़े मूव करते हैं। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जैसे कि मिक्सिंग ऑफ इंक विथ वाटर। जब हम एक ड्रॉप, यानी कि इफ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, एक छोटे से ड्रॉप को, इंक के ड्रॉप को अगर पानी में मिलाया जाए, तो वी सी दैट इनिशियली इंक इज प्रेजेंट एंड इन स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर एंड आफ्टर सम टाइम इंक स्प्रेड अप ऑल ओवर इन द वाटर। जब आप इंक डालते हैं, वो कुछ क्षण के लिए थोड़े से जगह पर वो फैलता है, लेकिन थोड़े देर के बाद अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो वो क्या होता है? वो पूरे पानी में घुल जाता है, पूरा का पूरा पानी में घुल जाता है। एंड दिस हैपेंस बिकॉज द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द वाटर कोलाइड विथ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द इंक। और ये कैसे हो पाता है? क्योंकि वहां पर इंक का भी पार्टिकल्स गया और वहां पर पानी का भी पार्टिकल्स है। तो पानी का पार्टिकल्स, मान लीजिए कि यहाँ पर ऊपर में पानी का पार्टिकल्स है और इसके बीच में छोटा छोटा इंक का पार्टिकल्स है। तो ये क्या हो रहा है कि ये वाटर जो है, ये इंक के पार्टिकल्स को इधर उधर से धक्का देकर, इधर उधर धक्का देकर ये सारे पार्टिकल्स को स्प्रेड कर रहा है। ये पूरे वाटर के पार्टिकल्स के साथ उसको स्लाइटली मूव कराकर पूरे वाटर को वाटर में इंक के पार्टिकल्स को स्प्रेड कर देता है, इसके मूवमेंट की वजह से। तो इस दो एक्सपेरिमेंट से हम सब क्या प्रूव कर पाते हैं?
कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, यानी कि बहुत ही छोटे पार्टिकल से मैटर बना होता है। यही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मैटर बनता है। यानी कि मैटर क्या है, एक थिंग्स है। और ये जो थिंग्स है यानी कि जिसको हम सब देख पाते हैं, जिसका मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, वो मैटर है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें ऑनेस्टी की, यानी कि सच्चाई, सोच, हम किसी से नफरत करते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती करते हैं, लव, थॉट, ये सब क्या है, मैटर है क्या? नहीं, ये सारे मैटर्स नहीं है, ये फीलिंग्स हैं। लेकिन जब मैटर के बारे में बात करते हैं, वो संसार में मौजूद है। लेकिन आप जब बात करते हैं प्यार का, दोस्ती का, थॉट का, यानी कि सोच का, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो दिखता ही नहीं है, वो तो बस फीलिंग्स है, वो मैटर कैसे हो सकता है? तो मैटर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैटर यहाँ पर क्या है। पार्टिकल्स डू ब्रोनियन मोशन। पार्टिकल्स यहां पर कैसा मोशन फॉलो कर रहा है? तो ब्रोनियन मोशन फॉलो कर रहा है। ब्रोनियन मोशन मतलब क्या हुआ, अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर ब्रोनियन मूवमेंट्स, ये सारी क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये सारी क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये सारी क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो कुछ पार्टिकल्स इधर धक्का दे रहे हैं, तो कुछ इधर धक्का दे रहे हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स जो है इसी जगह पर एक दूसरे के जगह मूव कर रहे हैं। इसी को हम सब कौन सा मूवमेंट कहते हैं? तो ब्रोनियन मूवमेंट करते हैं। तो ब्रोनियन मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक, यानी कि ये जो ब्रोनियन मोशन के बारे में पता चला, ये किसके द्वारा, ये कौन बताया ब्रोनियन मोशन के बारे में? आखिर ये कहाँ ढूंढा गया था? तो ये ढूंढा गया था डस्ट पार्टिकल और स्मोक में ढूंढा गया था। और ये किसके द्वारा ढूंढा गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ए स्कॉटिश बोटेनिस्ट। यानी कि ये बायोलॉजी के ज्ञानदाता थे, बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे, बॉटनी विभाग के। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि रैंडम मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर इन 1827, दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। इन्होंने ऑब्जर्व किया, जब पोलन ग्रेन को पानी में डाला तो इन्होंने कुछ मूवमेंट देखा पोलन ग्रेन में 1827 में। तो इसी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को इन्होंने ब्रोनियन मोशन दे दिया नाम। डस्ट मूव्स रैंडमली बिकॉज द रैंडम पार्टिकल्स ऑफ एयर कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल्स। आखिर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, जो डस्ट होते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं आगे की ओर। आखिर क्यों? आखिर वो ऊपर नीचे, डस्ट पार्टिकल्स ऊपर नीचे क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उसके आसपास हवा होता है, और हवा जो है डस्ट पार्टिकल्स को इधर उधर लेके जाता है। यानी कि डस्ट पार्टिकल्स दो, यानी कि एयर के पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल को धकेल रहा होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं वो जिगजैग तरीके से मूव कर रहा होता है। सिमिलरली स्मोक ऑल्सो मूव रैंडमली बिकॉज द रैंडम मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर कोलाइड विथ स्मोक पार्टिकल्स अगेन एंड अगेन। उसी प्रकार स्मोक्स यानी कि धुआं भी मूव करता है रेंडमली। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ हवा होता है, इसलिए धुआं जब ट्रक से निकलता है या मोटरसाइकिल से निकलता है तो वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। पहले छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि वो एक तरफ जाता है, वो पीछे की तरफ नहीं आ पाता। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों तरफ से एयर जो है वो प्रेशर कर रहा है। मान लीजिए कि ये मोटरसाइकिल है, मान लीजिए कि ये मोटरसाइकिल है और इसके पीछे से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो धुआं जो निकल रहा है वो कुछ इस प्रकार स्प्रेड होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इधर ही जाएगा, इधर क्यों नहीं आता? क्योंकि इधर जा रहा है, क्योंकि प्रेशर एयर का इधर है। तो स्मोक भी किधर जाएगा, आगे की तरफ। यानी कि प्रेशर लग रहा है, यानी कि यहाँ पर डस्ट एयर का भी प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से स्मोक के पार्टिकल्स जो हैं वो वहीं पर जिगजैग मूव करके वो आगे की तरफ जा रहे हैं। The zigzag or random path traveled by a particles of matter is called Brownian motion। और यही zigzag और random path, यानी कि वो एक तरफ जो जा रहा है, ये जो कंटिन्यूअस पाथ एक तरफ जो जा रहा है और जिगजैग तरीके से जा रहा है, इसी
पार्टिकल्स जो ट्रैवल कर रहा है, इसी पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हम सब ब्रोनियन मोशन कहते हैं। यहाँ यहाँ तक जो पढ़ चुके, कृपया इसको अपने रफ कॉपी में कहीं पर भी नोट करें और इसको एक बार फिर से पढ़ें और मैटर के डेफिनेशन को जरूर से जरूर याद करें। धन्यवाद।